हम किस कारण से इस पृथ्वी पर आए हैं और हमारा उद्देश्य क्या है, यह भली भांति पहचान करके अपने मार्ग पर चल करके भगवत प्राप्ति, ठाकुर जी की प्राप्ति कर लेना, जैसे मीराबाई ने की है, जैसे सूरदास ने की है, जैसे हितरवंश महाप्रभु ने की है, स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने की है, कबीर दास ने की है, रैदास ने की है, अनेक नाम हैं। वैसे ही उस पंक्ति में हमारा नाम भी आ जाए, हम भी भगवत प्राप्त हो जाएं। भगवत प्राप्त का मतलब केवल ठाकुर जी को प्राप्त कर लेना ही नहीं होता। ये जितने भी भक्तों के नाम हम बोलते हैं, इन्होंने भगवत प्राप्ति ठाकुर जी को प्राप्त किया, और ठाकुर जी को प्राप्त करने के साथ साथ हम सब लोगों के लिए एक मार्ग और प्रशस्त कर दिया, एक मार्ग खोल दिया, एक मार्ग प्रदान कर दिया। भगवत प्राप्ति करना, साथ ही समाज को एक पथ प्रदान कर देना, इसी को ही भगवत प्राप्ति कहते हैं। जैसे हमारे वृंदावन के संत, वृंदावन के ब्रजवासी सब भगवत प्राप्त हैं, पर भगवत प्राप्त होने के बाद भी आप सबको मार्ग दिखा रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं, एक मार्ग प्रशस्त करते जा रहे हैं, उसी को ही भगवत प्राप्ति कहते हैं। मीराबाई को अकेले को ठाकुर जी मिल गए। मीराबाई ने हम लोगों के लिए कोई मार्ग ना खोला होता तो भगवत प्राप्त नहीं माना जाता उनको। मीराबाई ने एक मार्ग खोल दिया, एक मार्ग बता दिया। स्वामी श्री हरदास जी ने एक मार्ग बता दिया, हितरवंश महाप्रभु ने मार्ग बता दिया, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मार्ग बता दिया। जैसे, बहुत सावधानी से सुनिएगा, जंगल में जहां पर बहुत बीहड़ झाड़ियां होती हैं, कोई व्यक्ति उधर से जाए और आगे जाकर के उसको कोई पोखर, तालाब या बहुत सुंदर स्थान मिल जाए, तो वो व्यक्ति क्या करता है, बीच के उस मार्ग को, प्राचीन काल में होता था, अब तो नहीं होता, उस मार्ग को कुछ पगडंडी जैसी बना देता था ताकि और लोगों को भी वो सुख मिले। इसी को ही भगवत प्राप्ति कहते हैं। यही सीधा अर्थ है भगवत प्राप्ति का। हमें जिस भांति ठाकुर जी के संदर्शन हुए, वो भांति, वो प्रकार, वो पथ हम दूसरों के लिए प्रशस्त कर दें, इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। आप कहेंगे तो फिर प्रथम व्यक्ति जो भगवत प्राप्ति कर रहा है उसके लिए क्या साधन है? उसके लिए साधन भागवत है। बस भागवत साधन तो सबके लिए है। भागवत साधन के बिना आप भगवत प्राप्ति नहीं कर पाओगे। जिसने भी ठाकुर जी को पाया, श्रीमद् भागवत के आश्रय को लेकर के पाया। तो ठाकुर जी की प्राप्ति करना, ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए स्वयं का सुंदर निर्माण करना, और स्वयं के सुंदर निर्माण के साथ साथ दूसरों को प्रेरणा देना, ये तीन सूत्र हैं भगवत प्राप्ति के। अपना निर्माण, दूसरों को पथ, और आपको भगवत प्राप्ति, ठाकुर जी की प्राप्ति। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत हरि से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया।
और इसमें हम सुदृढ़ कैसे होंगे वो भागवत जी बताती हैं कैसे होना है। फिर किन्हीं का भाव है कि वे राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हैं, पर उनके चित्त में सदा राधा रमण जी का स्मरण रहता है, तो क्या ये कोई अपराध है? बिल्कुल भी अपराध नहीं है। आप उनमें भेद क्यों मान रहे हो? राधा वल्लभ, राधा रमण, बांके बिहारी, भले ही उनके आचार्य पृथक पृथक हुए, संप्रदाय आचार्यों की पृथक पृथक हुई, पर तीनों ठाकुरों को देखो, तीनों त्रिभंग लली हैं, तीनों के हाथ में वंशी है, तीनों ही सांवरे हैं, तीनों ही वृंदावन में विराज रहे हैं। उनमें भेद क्यों करना? आप उनमें भेद नहीं करिए, बस वही ठाकुर जी का अलग अलग विलास है। जैसे हमारा बालक वो कुर्ता पजामा पहन ले तो अलग लगता है, धोती पहन ले तो अलग लगता है, पैंट शर्ट पहन ले तो अलग लगता है। वही बालक सोता हुआ अलग लगता है, भोजन करता हुआ अलग लगता है, सुबह उठता हुआ अलग लगता है। ठीक वैसे ही एक ही व्यक्ति अनेक अनेक स्थितियों में अनेक अनेक रूप में दिखता है। ठीक वैसे ही हमारे वृंदावन चंद श्री ठाकुर जी आचार्यों की भावना से अलग अलग रूप में प्रकट हो गए। गोपाल भट्ट जी की हृदय वेदना प्रगट्यो शाले ग्राम, रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जुलाल। आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम, सघन कुंज यमुना तट आयो श्री राधा वल्लभ लाल। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास। ठाकुर तो वही हैं, श्री कृष्ण ही हैं, बस आचार्यों की इच्छा से अलग अलग रूप में आ गए। अब यहां बैठे इतने सारे साधक हैं, किसी के घर में त्रिभंग लली ठाकुर जी होंगे, किसी घर में लड्डू गोपाल जी होंगे। हमारे ठाकुर जी को देखो, हमारे ठाकुर श्रीनाथ जी हैं, गिरवरधारी गोपाल हैं। क्या उनमें कोई भेद है? कोई भेद नहीं है, एक ही है। इसलिए आप यदि राधा वल्लभ संप्रदाय से और आपके चित्त में श्री राधा रमण जी का यदि भाव बना रहता है तो आपको इसमें कोई चिंतित होने वाली बात नहीं है। माथे पर राधा वल्लभ, हृदय में राधा रमण और नेत्रों में बिहारी जी, तीनों को धारण करो। हैं? तिलक श्री राधा वल्लभ जी को है, हृदय में राधा रमण जी हैं, और दर्शन कौन को कर रहे हैं? बोले बिहारी जी को कर रहे हैं। तीनों उनको एक साथ विचार, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। फिर आपने दूसरा भाव रखा है कि आप दोपहर में मिलने आए थे हमसे, तब हमने आपसे कहा था कि आप रोइए मत, ठाकुर जी को पीड़ा होती है। फिर आपका ये भाव था कि महाराज जी हम तो चाहते हैं कि हमारे चित्त में विरह हो, हम तड़पें वृंदावन के लिए, ठाकुर जी के लिए भावुक रहें उनकी याद में। तो क्या ये गलत है कि हम रोते हैं? हम देखो एक बात आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करें, भोजन रुदन यह एकांत की वस्तु है, सबके सामने नहीं करना है। भोजन भी सबके सामने नहीं करना चाहिए, एकांत में करना चाहिए। ऐसे ही प्रेम आतुर होकर के जब नीर नेत्रों में आते हों, वो भी एकांत में हो, कोई ना हो आसपास आपके और आपके नेत्र सजल हो। हमको आप देखें, हम कथा में कई बार करुण प्रसंग तो इसीलिए नहीं बोलते कि फिर रुका नहीं जाएगा। कई बार अब जैसे ठाकुर जी के मथुरा गमन की लीला है, कल देखना कथा में आएगी, हम झटपट भागेंगे वहां से। वो कह ही नहीं पाता मैं क्यों, क्योंकि कहने लगा तो स्थिति बिगड़ जाती है। रुदन जो है ये व्याकुलता, विरहता, ये प्रेम को पुष्ट करती है, पर एकांत में, सबके सामने नहीं, ठाकुर जी के सामने भी नहीं। हम तो ये बात कहते हैं सब लोगों से, ठाकुर जी के आगे भी रोना नहीं चाहिए। अरे भाई, जिनके आगे रोना चाहिए उनके आगे नहीं रोते। किसके आगे रो? संसार के आगे रो, समाज के आगे रो, विषयों के आगे रो, उनके आगे रुदन नहीं होता हमसे। और ठाकुर जी प्रेम स्वरूप ठाकुर जी, आनंद स्वरूप ठाकुर जी, उनके आगे हम क्यों रो रहे हैं?
इसलिए जब भी ठाकुर जी के सामने जाओ, प्रसन्न मुद्रा में जाओ, चाहे आप कितनी पीड़ा में हो, कितने आर्त में हो, कितने कष्ट में हो, कितनी व्याकुलता में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठाकुर जी के आगे तो हंसते खेलते हुए जाओ। इसके पीछे कारण बताएं भाई। जिसको देखो ठाकुर जी के आगे रोवे ही आवे। अगर 1 लाख लोग मंदिर में खड़े हैं तो 1 लाख लोग सब रो रहे हैं। भले जरूरी नहीं है सबके आंसू निकले, पर सब रो ही रहे हैं। कोई कह रहा ठाकुर जी मेरी जॉब लगवा दो, कोई कह रहा ठाकुर जी मेरे एग्जाम पास करा दो, कोई कह रहा मेरा ब्याह करा दो, कोई कह रहा है मेरे माता जी को ठीक कर दो, कोई कह रहा मेरे बालक नहीं रहे बालक करा दो, कोई कह रहा मकान नहीं बनना मकान बनवा दो, कोई कह रहा पल्ली गली वारी तो मेरा ब्याह करा दो। उसके पिताजी नहीं मानने, बिहारी जी आप कुछ करो। इतने लोग रोने जाते हैं ठाकुर जी के आगे और हम भी रोवे चले गए। भैया आप लोग कभी कभी वृंदावन जाते हैं तो जब हम अपने प्रेमी के पास जाते हैं तो प्रेम का एक स्वरूप होता है, प्रेम का एक स्वभाव होता है कि जब हम अपने प्रेमी के पास जाते हैं तो सच्चा प्रेम यदि होगा तो आप अपने दुख को छुपा करके जाते हो। जैसे मां, अगर मां ने भोजन नहीं किया, वो एक तिथि आती है ना करवा चौथ के बाद, अहोई अष्टमी, उस दिन माता जी भोजन नहीं करती। किसके लिए भोजन नहीं करती? पुत्र के लिए नहीं करती। क्या भूख नहीं लगती? उनको लगती है, लेकिन प्रेम इतना ज्यादा चरम स्थिति में होता है, जब तक तारे नहीं दिख जाते तब तक मां भूखी रहती है। उसका बालक 1-2 बार पूछो मां तू ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं। जहां प्रेम में रो रो करके बताया जाता हो ये पीड़ा ये पीड़ा ये पीड़ा, समझो प्रेम आपका कुछ % कम है। प्रेम में तो अपनी दिक्कतें, अपनी तकलीफें, अपने स्वभाव को, अपने आर्त को छुपाया जाता है। वहां बताया थोड़ी जाता है कि हम कितनी परेशानी में हैं। और जो प्रेमी अपनी परेशानियां बता देता हो, समझो उसके प्रेम में कुछ कमी तो है। प्रेम में तो प्रेमी परेशानी भोग लेता है लेकिन अपने प्रेमी को पता तक नहीं चलने देता, खबर तक नहीं पड़ने देता कि वो परेशानी में है। हम भी अपने ठाकुर जी से कभी कभी मिलने जाते हैं तो जब मिलने जाएं हो जाएं। हाँ, बिहारी जी के मंदिर की दहली तक रो लो, लेकिन दहली में प्रवेश करते ही नेत्र पहुंचो, प्रसन्न मुद्रा में आ जाओ। महाराज ऐसे नाचते कूदते भय जाओ ठाकुर जी के आगे, अत्यंत प्रसन्न भाव में देखो। ठाकुर जी आपको देख करके कहें आहा आ गया, कितना प्रसन्न भाव में आया है। अच्छा एक बात दूसरी, कोई व्यक्ति रोज आपसे मिलने आता है पर जब आता है तब रोता ही हुआ आता है, परेशान हो जाओगे आप भी उससे। अगले दिन से घर के सदस्यों को बोलोगे, बोलो वो आए तो उसको बोल देना है हुई नहीं मैं घर पे, फिर रोएगा यहाँ पे आके मेरा ये हो गया ये हो गया ये हो गया। पर कोई व्यक्ति रोज आता है और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आता है, और आता है स्वयं तो प्रसन्न नहीं रहता, आपको भी प्रसन्न कर जाता है। उससे मिलने के लिए तो आप भी प्रतीक्षा करोगे, वो विलंब से भी आए तो आप व्याकुल हो जाओ, आया क्यों नहीं अभी तक। ठाकुर जी के सामने जाओ तो ऐसे बन के जाओ कि ठाकुर जी व्याकुल रहे, कब आएगा मिलने के लिए। भैया कष्ट केवल आपके जीवन में नहीं है, संसार में हर व्यक्ति कष्ट में है। हर व्यक्ति के, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी हैं संसार में। इसलिए कई लोग कहते हैं, लोगों को यह भ्रम रहता है कि अगर हम नहीं रोए ठाकुर जी के आगे, अगर हम नहीं चिल्लाए ठाकुर जी के आगे, नहीं बताया ठाकुर जी को, उनको पता कैसे चलेगा कि मैं कितनी पीड़ा में हूं। अच्छा, तो मतलब आपको ठाकुर जी की सर्वव्यापकता पर संशय है। उनको सब जानते हैं वो। इसलिए ठाकुर जी के आगे रो मत। हां, उतनी स्थिति पहुंच जाए कि रोक ही नहीं पाए खुद को, अब तो नेत्र अश्रु अपने वश में ही नहीं थे, तो फिर कुछ कर नहीं सकते। पर फिर भी प्रयास करो कि हम बिहारी जी वृंदावन 1-2 दिन के लिए जाते हैं तो 2 दिन कम से कम ठाकुर जी को खुश करके आए। अरे दुनिया जाकर के अपने दुख बताती है,
कानपुर के लोग जो इस कथा में बैठे हैं, अब की बार वृंदावन जाओ तो बिहारी जी से जाकर के केवल भुजा उठा करके पूछना, हे बिहारी जी आप कैसे हो, आप ठीक हो, आप आनंद में हो, आप सुख में विराज रहे हो। वैसे तो कोई पीड़ा नहीं है, सब बढ़िया चलता होगा, लेकिन फिर भी ठाकुर जी आप पूरे दिन खड़े रहते हो तो हमारे मन में भाव आया, हम आपसे पूछें। सब अपनी बताने आए, हम आपसे पूछने आए आप कैसे हो। महाराज लोग बाग तीर्थ भी अपनी बताने जाते हैं देवों को, देखो हम कितनी पीड़ा में। उसके लिए आदमी लाखों रुपया खर्च करके तीर्थ दर्शन करने गया, दर्शन फर्शन थोड़ी करने गया, वो अपनी बताने गया है कि मैं कितनी पीड़ा में हूं। वृंदावन बताने मत जाओ कि आप कितनी पीड़ा में हो, वृंदावन पूछने जाओ कि ठाकुर जी आप कैसे हो, हे राधारमण लाल आप कैसे हो, हे श्री राधा वल्लभ लाल आप कैसे हो। प्रेमी को अपना बताने नहीं, उसका पूछने जाया जाता है वो कैसा है। इसलिए हम आपसे मना कर रहे थे दोपहर में कि रोइए मत। और विरह होता है, व्याकुलता होती है, पीड़ा होती है तो एकांत में, जहां कोई देखे ना आपको। भैया ये अश्रु जो है ना, ये अश्रु मोती के समान बहुमूल्य होते हैं, और संसार के लोग इस मोती रूपी अश्रु के मूल्य को जानते नहीं है, इसलिए उनके सामने मत बहाओ इसको। एकांत में प्रेम में तो प्रेम वही सच्चा जहां एकांत में ही पीड़ा सह ली जाती हो, जहां एकांत में ही रो लिया जाता हो। सबको ढिंडोरा पीट के थोड़ी बताते हैं देखो हम रो रहे हैं। जब परिवार में ब्याह होता है, वो बेटी विदा होती, सब रोते हैं चीखते चिल्लाते। माताएं बहनें तो महाराज कई बेहोश हो जाती हैं विदाई जब होती है लाली की। लेकिन उस समय हर परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो एकांत में रो रहा होता है, वो सबके सामने नहीं रोता, एकांत में होगा, उसी का प्रेम सच्चा होता है। इसलिए रुदन बहुत बहुमूल्य है। जो आपके अश्रुविंद के मूल्य जानते हो उनके सामने, उनके लिए रोइए। अब आप सबके सामने आंखों से आंसू बहाओगे, ये सब लोग नहीं जानते उसका मूल्य, इसलिए सबके सामने मत रो। और एक और बात कहें, ठाकुर जी के विरह में, वृंदावन के विरह में, भगवान की लीला के विरह में, किशोरी जी के विरह में नेत्रों से आंसू आना, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हम अपनी कथा में कह रहे थे कि कभी कृष्ण विरह में नेत्रों से अश्रु आ जाएं तो ये समझना ठाकुर जी ने छुआ है आपको, इसीलिए आ रहे हैं। ठाकुर जी के लिए रोना हर किसी को नहीं आता, संसार के लिए रो जाते हैं लोग। तो ये बात है। इस प्रकार सबके भाव हैं।